अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो और या हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो अर्ली स्टेजेस में हो, तो मैं आपको 7 ऐसी रियलिटीज देने वाला हूं जो कि अगर आपने आज फेस कर ली तो आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी छोटा सा एक व्यापार चलाता हूँ और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारी केस स्टडीज देखी हैं, तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। नोबडी केयर्स अबाउट योर बिजनेस एज मच एज यू डू। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना, आप धंधे में तरक्की करने लग जाओगे। बिजनेस में हमेशा आप अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, काम धंधे में आपके साथ लग के काम करने वाला हो, सारी चीज़ों में आपके साथ चलता हो, एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की तरह काम करता हो, लेकिन उसकी हमेशा एक मैक्सिमम लिमिट होगी। चाहे आप कितना ही पैसा फेंक लो, पैसा फेंकना इसका सोल्यूशन नहीं है। उसका रीज़न क्या है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसके बच्चे की तबीयत खराब है। अब उस दिन उसको क्या लगेगा कि यार पहले मेरे को अपने बच्चे को देखना है, यार उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये काम तो कल भी हो जाएगा, इतने कोई लेने वाला देना नहीं है, कस्टमर 1-2 कम भी आए तो भी चलेगा। अब सेम सिचुएशन में हो सकता है आप सोच सकते हो कि यार बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत ही तो खराब है, हो सकता है मेरे पिताजी देख लेंगे, हो सकता है मेरी वाइफ देख लेगी, मेरे को इस बच्चे को भी तो देखना है, मेरा बिजनेस भी तो मेरा बच्चा है और उसको भी तो ज़रूरत है, उसकी भी तो तबीयत खराब है, उस कस्टमर से ही तो उसकी तबीयत सही होगी। तो वहाँ पर प्रायोरिटीज़ का गेम आ जाता है। तो कोई और बंदा आपका साथ तो देगा, लेकिन उसकी हमेशा एक मैक्सिमम लिमिट होगी। एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल अलोन माई फ्रेंड। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि भाई मेरे को एक धंधा स्टार्ट करना है, चलो मैं अपने दोस्त के साथ स्टार्ट कर लेता हूँ, यार इसके साथ मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है, इसको व्यापार का भी आइडिया, थोड़ा बहुत पैसे भी लगा देगा, कोई इशू नहीं है, चलो दोस्त के साथ कर लेता हूँ। तेरे बाप के दुकान के सामने चाय की टपरी खोलते। क्या बात कर रहा है यार? है ना, मुझे लगा था तू बोलेगा क्या बात कर रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि यार दोस्त शुरू में तो हाँ कर देगा, जब आप उसको सपने दिखाओगे यार 6 महीने में ये कर देंगे, 1 साल में ये कर देंगे, यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, बहुत अच्छी होप्स दिखाओगे। मेरे को सिर्फ डॉलर्स क्यों दिख रहे हैं? मेरे को भी दिख रहे हैं भाई, डॉलर यूरो सब दिख रहा है मेरे को। अंबानी वी आर कमिंग फॉर यू। और वो आपका दोस्त है, वो कहेगा चलो काम में लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मना नहीं करेगा वो। लेकिन स्टार्टिंग में वो हाँ कर देगा। अब 6 महीने के बाद क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और ऑब्जेक्टिव हो, उसको कुछ और दिखने लग जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ उसने हाँ जो करी थी ना, वो सिर्फ आपकी वजह से करी थी, वो बिजनेस के लिए इतना पैशनेट नहीं था। 6 महीने बाद आपको दिक्कत आएगी, वो किसी और डायरेक्शन में निकलने लगेगा या वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा काम में, और वहाँ पे जाके आप अकेले पड़ जाओगे धंधे में। मैं आपको राय दूंगा कि आप जब धंधा स्टार्ट करो, कोशिश करो ऐसे बंदे के साथ करो जो इमोशनली कनेक्टेड हो आपसे भी थोड़ा सा, और मेन उस विजन से, जिस विजन के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, उसकी भी इतनी इच्छा होनी चाहिए बिजनेस को कामयाब बनाने की जितनी आपकी हो, और तभी वो लंबे टाइम आपके साथ टिक पाएगा। बिजनेस में ना टॉक इज एक्सट्रीमली चीप। भाई आप अगर धंधा स्टार्ट करने निकले, फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप किसी सप्लायर से बात करो कि यार कैसे मैं मटेरियल प्रोक्योर करूंगा, कैसे काम करूंगा। शुरू में तो वो कहेगा भाई साहब आप काम शुरू करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ, आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी अनबीटेबल होगी, प्राइसिंग ऐसी की मार्केट में कहीं और मिलने वाली नहीं, और टाइम से आपको सप्लाई मिलेगी, सारा का सारा स्टॉक मैं करूंगा, आपको तब भेजूंगा जब आपकी जरूरत होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं अड़ेगा, और जो भी आपको और फैसिलिटी चाहिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। या हो सकता है कि आप धंधा स्टार्ट करने निकलो और कोई एम्प्लॉय कहे अरे भैया काम स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, एंड तक लगा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, नहीं भैया आज तो शादी है, मेरी घर की शादी है, उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, अरे आज तो मेरे घर में कोई बीमार है, उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। धंधा सफ़र करे कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना टॉक इज एक्सट्रीमली चीप। बंदा बातें बहुत करता है, जो एक्चुअल में डिलीवर करता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो बंदा डिलीवर करेगा उसी की बात की वैल्यू है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं यार, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई साहब हम ये सर्विस देंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, लॉजिस्टिक्स का बहुत तगड़ा काम है। हर हफ्ते मेरे को कोई नया लॉजिस्टिक्स वाला बंदा आता है, ये रेट देंगे, ये सर्विस देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैक्सिमम 5% ही एक्चुअल में लोग डिलीवर करते हैं। 95% लोग सिर्फ बातें करते हैं, 2 दिन बाद इंटरेस्ट लूज हो जाता है और उसके बाद फिर वो देसी ठर्रे पे आ जाते हैं, एक्चुअल में कभी डिलीवर ही नहीं कर पाते। आइडियाज आर वर्थलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। भाई बंदा खाली खाली बैठ के सोच रहा है यार खाने का बिजनेस तो आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है यार, वो छोले भटूरे वाला करोड़ों का काम करता है भैया, महीने में इतनी प्लेटें बेचता है और हर पे कम से कम 50% पैसा कमाता है, नेट प्रॉफिट 50% है। अगर मैं उसके टेस्ट को हल्का सा ऐसे कर दूं ना, तो मेरा माल तो और ज़्यादा बिकेगा, सिर्फ रेट थोड़े से कम कर दूंगा, उससे डबल पैसा कमाऊंगा। भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका जो आइडिया है ना, विदाउट एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो वैल्यू है। और अगर आपका एवरेज आइडिया भी हुआ लेकिन आपका एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड हुआ, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपने देखा होगा यार, बहुत बढ़िया आदमी होते हैं, छोटा सा पेज पकड़ेंगे और करोड़ों पीसेस बना देंगे, और एक करोड़ों का धंधा सिर्फ एक पेज से खड़ा कर देंगे। या किसी ने इलायची पकड़ी, इलायची एक्सपोर्ट कर रहा है भैया, कौन सा रेवोल्यूशनरी आइडिया यार, क्या आप और मैं इस बात को सोच नहीं सकते? लेकिन भैया करोड़ों की क्वांटिटी में बैठ के वो बेच रहा है। तो क्या गेम है? सारा एग्जीक्यूशन का है।
और फॉर एग्जाम्पल आपका आइडिया तो बहुत ब्रिलियंट था, किसी और ने सोचा नहीं था, पैसे कमाने का पोटेंशियल भी था, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो आप पैसा उसमें झोंक चुके होंगे वो आप मिट्टी कर देंगे, बिल्कुल डेड हो जाएगा। और आइडियाज़ का है क्या, मैं आपको आइडिया देता हूँ यार, एक बाइक बनाते हैं 100 किलोमीटर पर लीटर की उसको एवरेज देनी चाहिए। भाई आज की डेट में हिंदुस्तानियों को क्या है, सस्ता चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, और बाइक जो बेचेंगे ना 50,000 से ऊपर की नहीं बेचेंगे, एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डालेंगे और बाइक हर किसी तक पहुंचा देंगे, फिर देखना बाइक बिकेगी हमारी। सवाल ये है कि ये बाइक बनाएगा कौन, एग्जीक्यूशन का गेम है सारा। लैक ऑफ मनी इज नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग योर बिजनेस। भाई अगर मेरे पास पैसा होता ना हाथ में तो मैं सब कुछ कर लेता यार। वो पैकिंग है ना, पैकिंग मशीन बहुत तगड़ी है यार, बाय हैंड पैकिंग करनी पड़ती है। अगर वो मशीन मेरे पास हो ना तो फिर देखो मैं कितनी जल्दी ऑर्डर शिप करता हूँ। अरे यार मेरे पास तो गोडाउन नहीं है, मैं स्टॉक नहीं कर पा रहा हैवी। अब क्या होता है, पार्टी मेरे को ऑर्डर देती है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है शिप करने में, मेरे पास बड़ा गोडाउन नहीं है ना, बड़ा स्टॉक नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास वो गोडाउन होता फिर तो धंधा देखो किस स्पीड से चल रहा होता। अरे यार वो लैपटॉप मिल जाए ना और वो महंगा सॉफ्टवेयर मिल जाए, वो सॉफ्टवेयर खरीदने की अभी औकात नहीं है, लेकिन अगर वो मिल गया तो फिर देखो मैं मार्केटिंग कितनी स्पीड से करता हूँ, कितना बेहतरीन करके देता हूँ। बस पैसा ही नहीं है हाथ में, अगर पैसा आ जाएगा तो इन सब बीमारियों का सोल्यूशन मिल जाएगा और मेरा धंधा चल जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में रियलिटी बता देता हूँ, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो आप ही बिजनेस होते हो, पूरा का पूरा बिजनेस ही आपका होते हो। आपको ही भागना पड़ेगा, आपको ही दौड़ना पड़ेगा, आपको ही क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं निकाल सकते तो धंधा छोड़ दो। मैं थोड़ा हार्श बता देता हूँ, लेकिन आपका स्टार्टिंग में कुत्ता बनेगा और आपको अपना कुत्ता बनवाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ऐसा कोई धंधा नहीं होता कि यार स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मेरे पास तो देखो भैया एक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है, बहुत बढ़िया प्रोसेस ओरिएंटेड माल बनता है, उसके बाद वो गोडाउन भी है जहाँ पे मेरा माल स्टॉक होता है, एक प्रॉपर डिस्पैच सेंटर है जहाँ पे हर ऑर्डर प्रॉपरली लेबल होता है, शिप होता है, सारा का सारा प्रोसेस ओरिएंटेड काम चलता है, और उसके बाद एक मार्केटिंग टीम भी है और एक सरप्लस पैसा भी है, किसी और चीज़ के लिए भी जरूरत पड़ी तो पैसा दबा के है मेरे पास। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता भाई। और सच्चाई बताऊं, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें पैसा ही प्रॉब्लम होती है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, कोई आपने एक्सटर्नल फंडिंग डाली, तो आप पैसे की वैल्यू नहीं समझते। आप क्या है, आप समझोगे कि यार हर बीमारी का इलाज क्या है, पैसा फेंक के मार दो। हर बीमारी का इलाज पैसे से नहीं निकलता। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, क्रिएटिविटी से होती हैं। हिंदुस्तान में तो जुगाड़ पे धंधा चलता है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा ना तो आपको लगेगा कि यार हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक पैसा देना ही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सारे ऑलरेडी अपनी जड़ी बिठा चुके हैं मार्केट में। उनको ऑलरेडी पता है कि धंधा कैसे करना है, कैसे सस्ते से सस्ते में करना है, और आप नए घुसे हो, आप क्रिएटिव हो गए नहीं, आप उसी टर्रे पे चलोगे तो आप मार्केट में खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ नया नहीं है। और अगर आप खड़े भी होगे तो आप कैश बर्न करोगे, नुकसान में करोगे, क्योंकि आप वही चीज़ें जो लोग सस्ते में कर रहे हैं आप और ज़्यादा महंगे में करोगे। आप क्रिएटिव तो हो ही नहीं पाए, आप जुगाड़बाजी कर ही नहीं पाए, तो आप कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे और सिर्फ एक्सटर्नल फंडिंग पे चलते रहोगे। जब तक फंडिंग आएगी तब तक धंधा चलेगा, जब फंडिंग नहीं आएगी तो आप बिजनेस बोरिया बिस्तरा समेट दोगे। बिल्ड ऑन अ सॉलिड बेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब आप धंधा स्टार्ट करो ना तो यार शुरू में एक सॉलिड बेस के ऊपर ही अपनी बिल्डिंग को खड़ा करना। एक बड़ी बिल्डिंग सॉलिड बेस के ऊपर ही खड़ी होती है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैंने खुद ये गलती करी है। हम क्या है, एक बिजनेस करते थे जिसमें मैं अपने फादर के बिजनेस में लग गया था, और वो बेसिकली ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का था। तो वो क्या होता है, आर्किटेक्चर कॉलेजेस में इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। अब पॉइंट क्या है कि वो एक नीश मार्केट है, तो उसमें क्या है, बहुत छोटी इंडस्ट्री थी। स्टार्टिंग में हमें इतना पता ही नहीं था बिजनेस का, तो हम बिजनेस में लग गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये मार्केट बहुत तेजी से डिक्लाइन होने लगी। डिक्लाइन क्यों होने लगी, क्योंकि क्या है कि सॉफ्टवेयर्स के ऊपर धीरे धीरे कॉलेजेस शिफ्ट करने लगे, तो उनको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत ही नहीं होती थी, और अगर जरूरत होती भी थी तो बहुत नॉमिनल होती थी। तो क्या ये साल दर साल बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही थी मार्केट। अब हम ऑलरेडी 6 से 7 साल इस बिजनेस को दे चुके थे। मैं पूरा का पूरा टाइम, पूरा डेडिकेशन दे चुका था, इन एंड आउट बिजनेस के सारे जानता था। लेकिन उसका फायदा क्या, एक ऐसी इंडस्ट्री में था जो कि इंडस्ट्री 5 साल बाद खत्म होने वाली थी। तो मेरे को कितना ही नॉलेज हो, ठीक है, एक बिजनेस की नॉलेज तो हमने गेन करी है, लेकिन फिर भी एक ऐसी इंडस्ट्री की नॉलेज गेन करी जिसका इन एंड आउट हमें बिल्कुल पता है, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं बचने वाली। आप जब बिजनेस स्टार्ट करो ना, सबसे पहले देखो कि क्या आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका एड्रेसेबल मार्केट बड़ा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यार 10-20 हज़ार का धंधा करोगे, 50 हज़ार का धंधा करोगे, या मे भी क्या नाम है, आपने बढ़िया बिजनेस भी करा तो 3-4-5 करोड़ का बिजनेस करा, उसके बाद कोई खरीदने वाला है नहीं उस प्रोडक्ट को, आपकी सेल वहां जाकर रुक जाएगी, उसके बाद आप बढ़ ही नहीं सकते, एक अपर सीलिंग आ गई। या हो सकता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा उसकी टाइमिंग यार खराब हो। भाई मैं तो R&D कर रहा था, 2 साल से लगा हुआ था काम में कि यार इस इंडस्ट्री में ये नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा। मैंने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट भी लेके आया। जब मैं मार्केट में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि यार ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बिक रहा है, सारे लोग बेच रहे हैं भैया, उसकी टाइमिंग ही खराब है। ऑलरेडी वो 2 साल पहले लोग बना भी चुके हैं, बेच भी चुके हैं, और बहुत बढ़िया पैसा भी उसमें बना चुके हैं। अब क्या होगा, अब वो कमोडिटाइज हो जाएगा, सभी की आइटम सिर्फ सस्ते की वजह से बिकेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो सबका सेम ही है। और उसके बाद जब आप धंधा स्टार्ट करो
तो ये ज़रूर देखो कि यार आपके साथ सही लोग जुड़े हुए हों। अब फॉर एग्जांपल मैं यार एक मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा हूँ, मेरा यूएसपी ये है कि मैं मार्केट कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स को, मैं ऐसे एड चलाता हूँ कि मिनिमम एक कॉस्ट पे यानी मिनिमम खर्चे पे मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाता हूँ, मैक्सिमम सेल्स दे पाता हूँ, वो भी मिनिमम खर्चे पे। अब क्या है, अब मेरा जो यूएसपी है जो कि मार्केटिंग है, अगर मेरे पास मार्केटिंग वाले ही सॉलिड बंदे नहीं है तो मैं काम कैसे करूंगा। या फॉर एग्जांपल मैं खड़ा ही कच्ची ज़मीन पे हूँ, भाई मेरा पूरा का पूरा धंधा एक ही एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, अगर वो हट गया तो मेरा पूरा का पूरा काम बंद हो जाएगा, वो रिप्लेसेबल भी नहीं है। तो भाई साहब पहले ही आप कच्ची ज़मीन पर खड़े हो, जिस दिन उसका मूड खराब हुआ आपका तो पूरा का पूरा धंधा ही सिमट जाएगा। तो फाउंडेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और एक बार अगर आपकी फाउंडेशन सॉलिड है ना और आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बैठ गया कि यार अब तो ये माल बिक सकता है, बेसिक्स इसके बिल्कुल सॉलिड है, तो आप बहुत कम टाइम में इस बिजनेस को स्केल कर पाओगे। और नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो टाइम लगा है वो सारा वेस्ट, आपका जो पैसा लगा है वो सारा वेस्ट, जो आपका एफर्ट लगा वो सारा वेस्ट। आप क्या एक बिजनेस में ऑलरेडी चल जाओगे, एक लिमिट तक चल जाओगे, और उसके बाद आपको दिखेगा जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना कि आधा पहाड़ चढ़ चुके, अब या तो पूरा का पूरा नीचे जाना पड़ेगा और फिर नए पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, और या फिर ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं, तो आप बीच में अटक जाओगे। बी रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस। यार जो मेरा एम्प्लॉयर है ना 8-10 घंटे दबा के काम करवाता है, कुत्ता बना के रखता है, क्या तरीका है। खुद तो इतना कुछ काम करता नहीं, आता रहता है जाता रहता है, सिर्फ ऑर्डर्स देता रहता है। और जब भी देखो यार बढ़िया गाड़ी में चलता है, कपड़े बिल्कुल सटीक पहनता है, इधर उधर वेकेशन पे भी जाता है, पैसा भी बढ़िया करके खर्च करता है। यार लाइफ हो तो ऐसी, मेरे को तो ऐसी लाइफ चाहिए, मैं तो अपना धंधा करूंगा। और फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब वो अपना धंधा स्टार्ट करता है ना, उसको पता चलता है कि यार 8-10 घंटे की जगह अब उसको 16-16 घंटे काम करना है, और उसको वो सारी फैसिलिटीज़ अभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि धंधा तो अभी बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज पे है, अभी शुरू हुआ है। उसको पता चलता है कि यार उसकी हेल्थ पीछे रह गई, क्योंकि यार रातों को नींद नहीं आती, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कल को ग्राहक का माल भेजना है, ये प्रॉब्लम है, बंदा स्ट्रेस में रहता है, फैमिली को उतना अच्छा टाइम नहीं दे पाता, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाता। उसको पता चलता है कि यार हॉबीज़ वगैरह तो बहुत पीछे छूट गई, अब तो हॉबी का टाइम ही नहीं मिलता, हॉबी होती क्या है ये भी नहीं पता। दोस्त से मिला हुआ भी बहुत टाइम हो गया, पहले तो डेली मिला करता था, अब महीनों टाइम ही नहीं मिलता, मिलता भी तो थोड़े से टाइम के लिए मिलता हूँ और खड़े होकर चल देता हूँ, क्योंकि काम ही इतना सारा है। आपकी लाइफ ही 360 डिग्री घूम जाएगी। जिस चीज़ को आपने देखा था ना वो बहुत सालों की मेहनत के बाद है, जब धंधा बहुत बढ़िया चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज नहीं होती, वो लास्ट स्टेज होती है। जब धंधा बहुत बढ़िया चल रहा होता है, जब उसने प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स देख ली होती हैं, और आप उसको देख के फर्स्ट स्टेज में घुस जाते हो, जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे बढ़िया तो क्या है कि आप मेरी वीडियो चेकआउट करो, जिसमें मैंने सैक्रिफाइसेस बताई हैं जो एक धंधे वाले को, एक बिजनेसमैन को करनी पड़ती हैं। रियलिटी को फेस करो। देखो बहुत नॉर्मल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बने, वो धंधा नहीं कर सकते, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको पहले ही फेस कर लो, रियलाइज़ कर लो और अपनी डायरेक्शन सही सेट कर लो। ऐसा ना हो कि देख दिखाई में बिजनेस में घुस गए और उसके बाद 5, 7, 10 साल आपने वेस्ट भी कर दिए, अपना टाइम भी वेस्ट करा और पैसा भी वेस्ट करा, शायद अपना नहीं अपने फादर का और किसी और से लेके वेस्ट करा, और उसके बाद रियलाइज़ करा कि यार मेरे बस का तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, मैं तो जॉब में ही ठीक हूँ। फाइंड अ ग्रेट मेंटोर। जब आप बिजनेस स्टार्ट करो ना तो आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढ लीजिए अपने लिए। वो क्या है ना, आपके 10 साल बचा देगा गलतियों में, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पाथ पे चला हुआ है, उसने धंधा स्टार्ट करा हुआ है, उसने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा हुआ है, उसने सारी दिक्कतों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है। वो आपको सारी मिस्टेक्स करने से पहले ही आपको आगाह कर देगा। बहुत बार क्या होता है ना, अगर उसका आधा घंटा भी आपको एक हफ्ते में भी मिल गया, फॉर एग्जांपल आधा घंटा भी मिल गया, और आप क्या है गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, वो आपको हर हफ्ते सही डायरेक्शन में कर देगा। आप हो सकता है कि इस डायरेक्शन में चल रहे हो, वो हल्का सा करके आपको सही डायरेक्शन दिखा दे। बहुत बार क्या होता है कि यार बहुत सारे बिजनेस में क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि यार कैसे करना है, क्या नहीं करना, हो सकता है ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, क्लियर आंसर्स नहीं मिल रहे, और पर्टिकुलर सिचुएशन हर किसी की अलग होती है, गूगल पे जाके भी नहीं देख सकते। एक मेंटोर जो है ना आपको क्लियर बता देगा कि नहीं यार ये तो सही कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, इस तरह ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म में यही तेरा फायदा देगा। बहुत बार क्या होता है कि बंदे की फटी पड़ी होती है जब नया धंधा करता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या मैं सही एफर्ट भी कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि 2 साल पूरी जान लगा दूंगा और उसके बाद पता चलेगा कि मैं तो सही डायरेक्शन में ही नहीं था, मैंने डायरेक्शन ही गलत पकड़ी हुई थी। वो आपको क्लैरिफाई करेगा आपका मेंटोर कि यार तू सही डायरेक्शन में लगा रहे, तू आत्मविश्वास बना के रख। वो आपके जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और बहुत बार क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिजनेस में फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर में, वो आपको पहले ही आगाह कर देगा कि यार आगे तो बढ़ रहा है, तेरे को ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके लिए पहले से तैयार रही हो तुम। मेंटोर का फायदा बहुत है, लेकिन कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी दिन मेंटोर ढूंढना शुरू कर देंगे कि यार मेरे को तो एक मेंटोर चाहिए, मेरे को गाइड करने के लिए कोई सही बंदा चाहिए। अब आप देखो सीधी सच्ची बात है यार, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि टॉक इज चीप और आइडियाज आर नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। भाई देखो जो अच्छा बंदा है, जो केपेबल है, जिसने एक्चुअल में फोड़ा है, जिसने लाइफ में कुछ करा है, बिजनेस में कुछ करा है, वो आपको अपना वैल्यूएबल टाइम क्यों देगा जब तक कि आपने कुछ करा ही नहीं है। उसके पास तो डेली 100 बंदे आते हैं जो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करके कुछ देते नहीं है।
क्योंकि टॉक इज चीप। हर बंदा कहता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बहुत ईजी बात है। तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले कुछ ट्रैक्शन गेन करना चाहिए। आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि यार मेरे अंदर भूख है, मैं इसको करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ड्राइव है वो चीज़ कि मेरे को कुछ बड़ा बनाना ही बनाना है। और उसके बाद मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, भाई ड्राइव तो है, मेरे को भाई स्वर्ग तो जाना है, लेकिन मेरे में दम ही नहीं है स्वर्ग जाने का। तो भैया कैपेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और कैपेबिलिटी कैसे दिखाई जाएगी? कुछ ट्रैक्शन गेन करके, कुछ धंधा चला के कि हाँ यार इसका धंधा बढ़िया चल रहा है, चलो इसको मैं टाइम देता हूँ। क्योंकि वो जो आपका मेंटोर है वो भी एक जीतते हुए घोड़े पे ही पैसा लगाएगा, एक गधे के ऊपर पैसा नहीं लगाएगा अपना, वो भी खिलाड़ी है। तो जब उसको लगेगा कि यार ट्रैक्शन ये गेन कर रहा है, चलो इसको टाइम देते हैं, इसको गाइडेंस देते हैं, इसको पैसा देते हैं, कल को मेरा भी फायदा होगा। अगर आपने भी कोई बिजनेस स्टार्ट करा है या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, मन में कोई आइडिया है, तो यार कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखो। उससे क्या है कि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और जो मेरे इनपुट्स होंगे मैं 100% उस पर दूंगा। और हमारे बहुत सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी अपने इनपुट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।